जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आज तक के इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बाबू बच्चों को बहुत सारा प्यार, खूब आनंद ले रहे होंगे ना दिवाली का। 5 दिन की होती है दिवाली। हम सामान्यतः एक ही दिन पटाखे छोड़कर समझते दिवाली है, लेकिन 5 दिन की होती है। और दिवाली के अगला दिन यानी प्रतिपदा ये नववर्ष है। गुजरात में, महाराष्ट्र में इसे खूब उत्साह से मनाया जाता है। और ये नववर्ष आर्थिक नववर्ष मानिए आप, यानी इस दिन प्लानिंग की जाती है, आगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे पैसा बढ़ाना है, आदि आदि की। तो मैं भी आपको ये बताने जा रहा हूं कि आगे आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए आर्थिक रूप से कैसे रहने वाले हैं, जरा गौर से सुनिए। तो राशि के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक कितने अमीर बनेंगे आप। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, आर्थिक कष्ट हो सकता है। वस्त्र उद्योग, ट्रेडिंग, भोजन और इन्वेस्टमेंट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त के महीने अच्छे नहीं हैं। केयरफुल होकर काम कीजिए। भोजन और इन्वेस्टमेंट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त के महीने अच्छे नहीं हैं। केयरफुल होकर काम कीजिए, लेकिन उपाय करिए, चीजें ठीक होंगी। और उपाय क्या है? कुत्तों की सेवा कीजिए, मजदूरों को दिवाली की मिठाई जरूर दीजिए, अभी 2 दिन बचे हैं। बच्चों को श्वेत वस्त्र दिया कीजिए, बस सब ठीक होगा। वृषभ राशि, दिमाग से काम लीजिएगा, धैर्य रखिएगा, अहंकार से बचिएगा, तो इस दिवाली से विशेष लाभ उठा सकते हैं। वाहन, होटल, टूरिज्म, दवाइयां, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और शिक्षण संस्थानों में लगे हुए लोग बड़े फायदे में रहेंगे। उपाय करिए, चीजें और बेहतर होंगी। 5 शनिवार 7 अनाज का दान किया कीजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु। मिथुन राशि, धन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर्स या जो सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो लोग जुड़े हुए हैं या इन क्षेत्रों में निवेश करने वाले हैं, वो लोग विशेष रूप से सावधान रहकर निवेश करें, खासतौर से जो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। उपाय करेंगे, सब ठीक होगा। हल्दी की गांठ धारण कीजिए जो दीपावली के पूजन में सिद्ध की हुई हो। मैंने बताया था, आपने नहीं सिद्ध की तो मैं नहीं जानता, इसे आज और कल भी मौका है। दूसरा उपाय, 5 दिन गरीब कन्याओं को भोजन दीजिए, वो नहीं मिल पाती है तो मंदिर में दे दीजिए। कर्क राशि, 8 नवंबर के बाद धनार्जन के संकट का समय है, जरा ध्यान रखकर चलिएगा। धैर्यहीन मत होइएगा, बाकी कोई चिंता नहीं। धैर्यहीन हो गए तो जबरदस्त नुकसान होगा। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा, तथा जो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं या आईटी सेक्टर में मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। उपाय करिए ना प्रभु, सब ठीक करेंगे। लाल चंदन की माला का यदा कदा दान किया कीजिए। घर में अशोक का पौधा लगाएं। पीपल के पेड़ की जड़ में दीपक शनिवार को जरूर प्रज्वलित कर दिया करें। तो देखा आपने किस तरीके से आपको अपने डूज एंड डोंट्स का चार्ट बना लेना है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल, क्योंकि दिन भी अच्छा गुजारना है। मेष राशि, भाग्य पक्ष उस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा, विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखें। एक सावधानी बरत लीजिएगा कि कोई बहुत बड़ा निर्णय इस दिन नहीं लीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जप कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, रिश्तों को लेकर पेट और कमर को लेकर यह दिन थोड़ा कमजोर है, यानी रिश्ते, पेट, कमर का ध्यान रखें। बाकी तो चीजें ठीक है, गलत निर्णय से रिश्ते और पेट दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सावधानी क्या रखनी है? बड़े भाई बहनों से, अपने जीवन साथी से अथवा होने वाले जीवन साथी से बहुत सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या हो जाएगी। उपाय क्या करेंगे? दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए दूध, चावल, चीनी या इन तीनों की खीर बनाकर दान कर दीजिएगा। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन आपका साथ देने को तैयार है, इसलिए आप जमकर बहुत अच्छे से मेहनत करिए, अपने कार्य कीजिए। बस एक सावधानी बरतनी होगी। इस दिन की विशेष सावधानी है, कुछ दुश्मन आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सतर्क रहिएगा। और उपाय कीजिएगा,
मां बगलामुखी का जप कीजिए, उनको हल्दी का तिलक लगाकर अपने मस्तक पर वही तिलक धारण कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, कुछ नहीं होगा। कर्क राशि, धन को लेकर अच्छा दिन है, प्रेम संबंधों को लेकर दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। भाग्य पक्ष अच्छा है, काम बनेंगे। सावधानी, प्रमोशन संबंधी काम बहुत सोच समझ कर करिएगा और यात्राएं भी बहुत सोच समझ कर करें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान करें। तो चलिए, जारी है आपके 1 वर्ष तक का आर्थिक भविष्यफल, सुन लीजिए। सिंह राशि के लोग सुने, आगे 1 साल में उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके लिए कारोबार में कुछ सुधार आएगा जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन नवंबर से जनवरी के महीने में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, उसके बाद समय ठीक है। वैसे भी शनि की स्थिति आपके लिए थोड़ा बेहतर हो ही रही है, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो आप गिरकर समझ जाएंगे, लेकिन वाणी बहुत संभाल के रखिएगा, नहीं तो उसकी वजह से आर्थिक कष्ट हो सकता है। उपाय क्या करना है? उड़द की खिचड़ी दिवाली के ये जो 2 दिन अभी है, ये गरीबों को दीजिएगा। उसके बाद शनिवार के शनिवार देते रहा कीजिएगा। अपनी जेब के अनुसार यदा कदा कंबलों का दान जरूर कर दीजिएगा, जाड़े आने वाले हैं। देखिएगा आपके इर्द गिर्द के गरीब लोग ठंड में कपकपाते ना सोए, ये सबसे कह रहा हूं। कन्या राशि, जो सरकारी सेवाओं में है उन्हें गुड़ की मिठाई कुष्ठ रोगियों को यदा कदा देते रहने चाहिए। प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से बचना होगा इस 1 वर्ष, और यदि बेचनी है प्रॉपर्टी तो मार्च तक आपका समय ठीक है, बेच सकते हैं, अधिक लालच मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? कन्याओं की सेवा करिए, मदद कीजिए। पीतल के 5 दीपक अभी ये 2 दिन आपके पास हैं दिवाली के, इसमें मंदिरों में जाकर जरूर दे दीजिएगा। शुक्रवार के 5 उपवास अवश्य कीजिएगा। अब तुला राशि की बात करते हैं। दिवाली आपकी धन के लिए ठीक है, यानी 12 महीने धन के लिए ठीक है, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए या नौकरी बदलने के निर्णय लेने से पहले बहुत अच्छे से सलाह मशवरा कर लीजिएगा। उपाय क्या करें? धैर्य रखें और मई 2015 तक लाल वस्त्रों से परहेज करें और ओम श्री नमः का जप करते रहा कीजिएगा। साथ ही साथ मित्रों और पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कीजिएगा। माता से दिवाली पूजन के बाद चावल चांदी की भेंट ले तथा उसे अपने पास संभाल कर 1 वर्ष तक रखें, हमेशा के लिए रखिएगा। मां की तो हर चीज एक वरदान है। वृश्चिक राशि, जो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करते हैं या सलाहकार के प्रोफेशन में है या जो लोग कानून से जुड़े हुए हैं, उन्हें आर्थिक कष्ट हो सकता है। नौकरी में लगे हुए लोग, खासतौर से मीडिया, शिक्षा, पब्लिक रिलेशन, IT इंडस्ट्री में लगे हुए लोग या इन इंडस्ट्रीज में पैसा लगाने वाले लोग थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? गाय, गुरु और मां की अधिकतम सेवा कीजिएगा। ओम श्री नमः की 11 माला आज रात कर लीजिएगा। हल्दी का सेवन यदा कदा करते रहा कीजिएगा अलग से, और बृहस्पतिवार को इष्ट की विशेष पूजा अपनी कर लिया कीजिएगा। जो भी नाम आप जपते हैं वो ले लीजिए। और अब ये राशियां यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक आज क्या करने जा रही है वह जान लेते हैं। सिंह राशि का आज का हाल, धन की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा तथा नई जगह जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। किसी विशिष्ट आयोजन में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है? इस दिन आपको किसी जानवर या कीड़े का भय है, इसलिए सतर्क रहिएगा। उपाय, दिन अच्छे से गुजारें, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप किसी बीमार व्यक्ति की सेवा अवश्य कीजिए। कन्या राशि, धन के रुके हुए बंधन इस दिन खुल सकते हैं, रुका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है, ऐसी आशा बन सकती है। सावधानी, किसी को धन देने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम बम बुद्धाय नमः का जप करना चाहिए। तुला राशि, रिश्तों के लिए यह दिन थोड़ा खराब है, इसलिए बहुत सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। सावधानी, धन को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, परंतु जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा तथा अपने सिर, पेट, पांव का विशेष ख्याल रखिएगा। अरे उपाय कीजिए, सब ठीक होगा। उपाय के तौर पर दिन अच्छा बीते, इसके लिए चीनी और लाल मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा या मसालों का दान कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, किसी नए कार्य को शुरू कीजिए
तो आप बहुत अच्छे फल प्राप्त करेंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिए, यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उपाय जरूर करके जाइएगा। और उपाय क्या है? यदि किसी विशेष कार्य से निकल रहे हैं या हवाई यात्रा कर रहे हैं या कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो आप कपड़े में काले कपड़े में भोजन सामग्री रखकर उसका दान करें। तो हमारी बातचीत चल रही है कि आर्थिक भविष्यफल कैसा होगा 12 महीनों का। बताता हूं 2 मिनट और चलिए जानते हैं आर्थिक भविष्यफल। अब 1 वर्ष तक का आर्थिक फल सुन लीजिए धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोग। धनु राशि, नवंबर और दिसंबर महीने में कर्ज से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। जनवरी, फरवरी और अगस्त व्यापार के लिए अच्छा रहने वाला है। बाकी महीनों में ध्यान से व्यापार कीजिएगा, बड़े निर्णय मत लीजिएगा। बड़ा निवेश करने से पहले भी बहुत सोच समझ लीजिएगा। एक उपाय करिए, गाय और पक्षियों को और अगस्त व्यापार के लिए अच्छा रहने वाला है। बाकी महीनों में ध्यान से व्यापार कीजिएगा, बड़े निर्णय मत लीजिएगा। बड़ा निवेश करने से पहले भी बहुत सोच समझ लीजिएगा। एक उपाय करिए, गाय और पक्षियों को भोजन दें, शहद का दान करें, सब ठीक करेंगे प्रभु। मकर राशि, 15 दिसंबर तक कारोबार के लिए कमजोर समय है। बहुत सोच समझ कर चलिएगा, खासतौर से अपने धन को सही स्थान पर इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ लीजिएगा। इसके बाद का समय काफी बेहतर होगा। उपाय क्या करेंगे? शनिवार को मदार के पौधे पर तेल चढ़ा दिया कीजिए। अधिक परेशानी हो तो काले वस्त्र पहनना बंद कीजिएगा और जूते चप्पल कभी कभी शनिवार को दान कर दिया कीजिएगा और चंदन का इत्र रोज लगाया कीजिएगा। कुंभ राशि, जो लोग कानून, राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया से जुड़े हुए हैं वो लोग विशेष रूप से सावधान रहें। जो लोग ट्रेडिंग, अकाउंट, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं वह कमाई करेंगे, पर आपका मूड इतना जल्दी खराब होगा जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो मूड ठीक रखें। बाकी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? कमजोरी खत्म हो और आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए बुआ और छोटी बहन को नाराज मत कीजिएगा। यदा कदा उन्हें कुछ खिलाते पिलाते रहा कीजिएगा, गिफ्ट देते रहा कीजिएगा। कभी कभी पिता या पिता समान किसी व्यक्ति को वस्त्र उपहार में अवश्य देते रहा कीजिएगा। प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, दिसंबर तक धनयोग बनते बनते बिगड़ेंगे, पर नौकरी वाले लोगों को धन लाभ हो सकता है। बहुत मेहनत के बाद धन आएगा, परंतु आएगा। दिसंबर के बाद धीरे धीरे रुके हुए काम आपके बनेंगे और रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। जो लोग सूचना के, मीडिया के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो भी सावधानी बरतते हुए चले। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान यदा कदा करते रहा कीजिएगा। हर हफ्ते 2-3 दिन तो जरूर किया कीजिएगा। रविवार को गुड़ का दान भी जरूर करते रहा कीजिएगा और मंगलवार को मजदूरों को प्रसाद अवश्य दिया कीजिएगा। और अब ये भी तो जान लीजिए धनु, मकर, कुंभ और मीन वाले लोग कि आज का दिन आपकी राशि क्या कहती है। धनु राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। आगे बढ़िए, अच्छे कार्य से आपका भला होगा। किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, सहयोग मिलेगा, धन की आशाएं भी बढ़ेंगी। गुरु या शिक्षक का सहयोग भी इस दिन आपको मिल सकता है। बस इस दिन एक विशेष सावधानी बरतनी होगी। धन के मामले में किसी को धन देने से पहले बहुत सोच समझ लीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय कीजिए। इस दिन आपका विशेष उपाय है हरे वस्त्र का दान। मकर राशि, दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। सावधानी, इस दिन आप आग, केमिकल या मोटर के साथ यदि काम कर रहे हैं तो सचेत रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन बेहतर रहे, आप सुरक्षित रहें, इसके लिए ओम धन धन मंत्राय का जप अवश्य कर लीजिएगा। कुंभ राशि, रिश्तों की ओर से मन बहुत खिन्न रहेगा, परंतु शत्रु पक्ष कमजोर है, इसलिए आपको उन्नति मिलेगी। भाग्य पक्ष आपका साधारण है, इसलिए मेहनत अपनी जंग के करते रहिएगा। एक सावधानी रखनी होगी। सावधानी यह है कि जोश में होश नहीं खोना है, अन्यथा नुकसान उठाएंगे। धैर्य धारण करें। उपाय, यह दिन अच्छा बीते इसके लिए आप पके हुए भोजन का दान जरूर कर दीजिए। मीन राशि, समय अच्छा है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, भाग्य पक्ष भी आपका मजबूत है, ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। बस एक सावधानी बरतनी है आपको घर के बुजुर्गों की सेहत के प्रति। बस सावधान रहें, अलर्ट रहें।
बच्चों की सेहत भी डिस्टर्ब ना हो, ध्यान रखना होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, उपाय करिए। ये उन्नति दिलाएगा दिन आपको। घर के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त आप रहें, इसके लिए दूध का दान इस दिन अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए अब बांटते हैं सुख दुख। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है guddaguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और उस वाले फोन नंबर के साथ जो आप उठाते हो। नेहा गुप्ता जी से बात करते हैं, इलाहाबाद से हमारे साथ है। राम राम नेहा जी। राम राम गुरु जी। हाँ, प्रणाम। खुश रहो बिटिया। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा, बहुत धन्यवाद, खुश रहो। गुरु जी हम आपसे मिल चुके हैं लखनऊ में। अच्छा, हेलो। हाँ गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1984। हाँ, टाइम? हेलो, टाइम बता बेटे। जी टाइम, समय? टाइम 8:10 रात की। और इलाहाबाद का बर्थ प्लेस है। गुरु जी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे घर में शिक्षा सबकी रुकी हुई है। शिक्षा? सब पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता और सबकी शिक्षा कहीं न कहीं बाधित है। घर में कलह बहुत रहती है। पितृदोष है ना बेटे, भयंकर पितृदोष है। गायत्री का यज्ञ आपके यहाँ प्रतिदिन हुआ करे, चाहे बेशक 11 ही 11 या आहुतियां किया करें। और पहली रोटी आपके इष्ट को, दूसरी रोटी आपके यदि कोई गुरु है तो गुरु को, फिर माता पिता को, गाय को, कुत्ते को, कौवे को, ये आपके यहाँ ग्रास निकलने चाहिए रोजाना। आप उसके बाद फिर आप देखिएगा धीरे 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 सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा। रही बात शिक्षा की, बृहस्पति बहुत कमजोर है, तो लोगों की एक सामान्य इच्छा तो हो सकती है लेकिन कृत संकल्प नहीं है कोई शिक्षा के लिए, अन्यथा ये बृहस्पति रुकता नहीं। तो जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उनसे कहिए कि चाहे चने और खाकर और पानी पीकर पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना है। अगर मन में ऐसी जबरदस्त इच्छा आएगी तो यही बृहस्पति जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा, यही आपके पढ़ने के लिए सारे रास्ते खोल देगा। आप देख लीजिए, अब ये उपाय कीजिए और शिव जी का जब किया कीजिए, सब लोग अच्छा करेंगे। और अब पूजा जो करनी है उसके बारे में जानिए गुरु मंत्र में। ये जो दिन है, ये दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र को सबक सिखाने वाला दिन है। इंद्र जिन पराजित हुए थे, आपको पता ही है ना, भगवान श्री कृष्ण ने बारिश, इंद्र की बारिश की साजिश को नाकाम कर दिया था, इसलिए इस दिन को मनाते हैं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन गेहूं, चावल जैसे अनाज, बेसन से बनी हुई कढ़ी, पत्तों से बनी हुई सब्जियां, इनको बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया जाता है और ये प्रसाद दिया भी जाता है दूसरों को। महाराष्ट्र में यह दिन बलि प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है या बाली पड़वा के नाम से मनाया जाता है। वामन जो विष्णु जी के एक अवतार हैं, उनकी राजा बाली पर इस दिन विजय हुई थी और बाद में बाली को पाताल लोक उन्होंने भेज दिया था, इसलिए इस दिन भगवान वामन का स्मरण किया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान वामन द्वारा दिए गए वरदान के कारण असुर राजा बाली इस दिन पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ पाता है, एक दिन के लिए बस, फिर उसको वहीं जाना होता है। कल का एजेंडा, कल भाई बहन का त्योहार है। दोनों एक दूसरे की रक्षा, सौभाग्य, स्वास्थ्य, उन्नति की कामना करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ अकाल मृत्यु से बचने का तरीका भी मुझे बताना है आपको। अभी मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।